रात काफी हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था। एक तो चांद पर बादलों का पहरा था, ऊपर से जंगल इतना घना था कि दोपहर में भी यहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा था, क्योंकि सूरज की रोशनी ज़मीन को छू ही नहीं पा रही थी। और रात में तो यहाँ पर वेदा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे। वो सेंस कर रहे थे उस नेगेटिव एनर्जी को, जो यहाँ पर कभी दाएं से आती तो कभी बाएं से। इतना था कि उसकी रफ्तार तो तेज थी, जो एक छोर से दूसरे छोर आराम से पहुंच जाती है। और वह वेदा की पावर को, उनकी आइडेंटिटी को ना पहचान सके, इसलिए वेदा ने अपनी पावर्स को ज़ीरो कर दिया था। खैर, उनके दिमाग में प्लान था, वो पहले उसे किसी सामान्य आदमी की तरह मिलेंगे, पर बाद में उसको पकड़ लेंगे। अगर वो उसे पकड़ना ही चाहें तो तुरंत पकड़ सकते हैं, पर वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो गांव वाले इससे इतना डरते हैं। आधी रात हुई और अब वेदा को पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वेदा यहाँ वहाँ देखने लगे, तभी उन्हें एक बड़ी अजीब पर सुंदर खुशबू आई, एक खूबसूरत महक। वेदा अलट पलट कर यहाँ वहाँ देखने लगे तो उन्हें थोड़ी दूर पीले रंग का कुछ कपड़ा हिलते हुए दिखाई दिया। वहां से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। वेदा बिना देरी किए उसके पास पहुंचे तो वहां पर एक औरत खड़ी थी, जो देखने में हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, पर इस कदर पहनी थी जिससे उसका आधा बदन दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी और वो बस वेदा को देख रही थी। वेदा उसे देखते ही समझ गए कि ये वही आत्मा है जिसे वो सेंस करते करते यहाँ तक आए हैं। पर यह कैसी प्यास है इसके अंदर, क्योंकि वेदा को उससे अजीब सी प्यास फील हो रही थी। वेदा ये जानते हुए भी कि वो एक आत्मा है, अनजान बनने का नाटक करते हैं। आप कौन हैं और इतनी रात को जंगल के बीच में क्या कर रही हैं? वेदा के ये कहते ही वो मुंह पर हाथ रख मीठा सा हंसी और बोली, बस अंधेरे से मुझे प्यार है। यहीं बगल में मेरी कुटिया है बाबू साहब, मैं वहीं पर रहती हूँ। बाहर किसी की आवाज़ आई तो देखने आ गई। देखा तो आप थे, कहीं भटक गए हैं क्या आप? उसने पूछा, जिस पर वेदा जवाब देते हैं, कुछ नहीं, वो बस एक गांव वाले की बकरी गलती से यहाँ पर आ गई तो मैं उसे ढूंढने आया था। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। आपने देखी है कहीं? वो बस एकटक वेदा की ओर देख रही थी, और वेदा को वो इस कदर देख रही थी जिस कदर आज तक किसी ने वेदा को नहीं देखा। वेदा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गए, पर वो औरत वेदा के गले पर हाथ फेरते हुए उनके करीब आई और बोली, हाँ जानती हूँ मैं, मेरी कुटिया के बगल में बंधी हुई है। आइए बकरी ले जाइए। और इतनी रात को कहाँ जाएंगे? जंगली जानवर बाहर घूमने आते हैं। आज की रात मेरी कुटिया में रुक जाइए। उसकी बातों में शरारत थी, और वैसे बात करते करते वेदा के होठों को छू लेती है। वेदा एकदम से दूर हुए। ये गांव फंसा दिया गांव वालों ने, तभी सब कह रहे थे आप सुंदर हैं। उन्हें जो मुझे इसका शिकार बनवाना था, तभी सोचूं साला इसे अजीब सी कौन सी प्यास है। इसकी प्यास तो कुछ और ही है। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? मैं तो पंडित हूं, ऊपर से ब्रह्मचारी, और पराई स्त्री का स्पर्श मेरे लिए पाप है। पर यह कौन सा स्त्री है? यह तो आत्मा है, और मैं कौन सा कुछ करूंगा? जैसे कुछ करने वाली होगी इसके पकड़ लूंगा। इतना सोच वेदा थोड़ा एक्टिंग करते हैं और कहते हैं, देख लीजिए चल तो हम लेंगे, पर रात अंधेरी है और इस लालटेन में कितना तेल होगा, जल्दी बुझ जाएगी। और जब अंधेरा हो जाएगा तो आप मेरे साथ एक ही छत के नीचे होंगी, तो हो सकता है कि डर कर मेरी बाहों में सिमट जाए। और ये मौसम, हम दोनों जवां, कहीं कुछ। वेदा ने भी शरारत की, जिस पर सामने से शर्माते हुए वो बोली, गलती तो करने के लिए होती ना, चलिए ना। कहते हैं ना कि जाम का प्याला हाथों में पकड़ कर रखा नहीं जाता ज़्यादा देर, उन्हें तुरंत लब से लगा लिया जाता है।
तभी मजा आता है। इतना बोल वो वेदा का हाथ पकड़ उन्हें दिशा की ओर लेकर जाने लगी। वेदा इतना तो समझ गए कि ये वैसी आत्मा है जो सुंदर पुरुषों पर हमला करती है, उनसे जिस्मानी सुख चाहती है और उसके बाद उन्हें मारकर उनका खून पी जाती है। पर वो आज नहीं जानती थी कि वो किससे अपने साथ लेकर जा रही है। खैर वेदा उसकी कुटिया में पहुंचे, जहां वो वेदा के करीब और करीब आने लगी, पर वेदा उससे दूर जाने लगे। धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगी। उसके दांत लंबे होने लगे और वो डरावनी होने लगी। क्या कर रहा है तू? जानता नहीं है इस वक्त पर क्या किया जाता है? बच्चा है क्या? तेरे से तो अच्छे आजकल के बच्चे हैं। साले माँ की कोख से निकलते नहीं है, जंगल में आ जाते मेरे पास अपने जिस्म की भूख पूरी करने। पर मैं उनके जिस्म की भूख तो पूरी कर देती हूँ, पर साथ ही साथ उनके खून से अपनी प्यास भी बुझा लेती हूँ। मुझे जिस चीज़ की भूख है आराम से दे दे, वरना मैं ज़बरदस्ती कर लूँगी और फिर तेरा खून पी जाऊँगी। जल्दी कर, अब और नहीं रहा जाता। कितने दिनों बाद कोई सुंदर मर्द आया है। अब सही समय आ गया था। वेदा ने अपनी पावर को बढ़ाया और वो इतना पॉजिटिव हो गई कि वो औरत पीछे की ओर जाने लगी। कौन है तू और क्या करने आया यहाँ पर? तू कोई सामान्य आदमी नहीं है। तूने मेरे साथ छल किया और गांव वालों ने मेरे साथ छल किया। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल वो फुफकारने लगी। वेदा उसके भागने से पहले उसके हाथ को पकड़ते हैं। कहाँ जा रही है? तुझे कहा तो था ना, अंधेरा हो जाएगा, लालटेन भी बुझ सकती है, तो डर कर तू मेरी बाहों में समा जाएगी। अब बारी आ गई है समाने की, तू बाहर भाग रही है, पर समाएगी तो मेरी बाहों में नहीं, इस लालटेन में। वेदा तेजी से मंत्र पढ़ने लगे और कोशिश करने लगे कि वो यक्षिणी जल्दी से उस लालटेन की अग्नि में कैद हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखते देखते वो उस अग्नि में समाहित हो गई। ये तो बड़ा आसान था। इस बेचारी ने तो लड़ने की भी कोशिश नहीं की। लोग फालतू में ही बातें बनाते हैं। यक्षिणी छलावे खतरनाक होते हैं। कुछ खतरनाक नहीं होते, बस इंसान के दिमाग के साथ खेलना जानते हैं। जो इंसान अपने दिमाग से तेज होता है और वो डरता नहीं है, उसका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खैर चलो गांव में चलते हैं वापस। वेदा लालटेन उठा वापस से गांव की ओर जाने लगे। गांव के लोग बेफिक्र आराम से सो रहे थे जब उन्हें बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। सब डर गए कि वो यक्षिणी गांव में कैसे आ गई। मुखिया जी लाठी लिए बाहर आए तो बरगद के पेड़ के नीचे लालटेन रखी हुई थी। वो सोच में पड़ गए कि ये यहाँ पर कैसे। तब तक गांव के और भी लोग बाहर आ गए। मुखिया जी इशारा करते करते चुपके से लालटेन की ओर जाते और जैसे ही वो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, तेज पायलों की आवाज़ उन्हें आने लगी और उनके ऊपर कोई कूदा। वो तेजी से चिल्लाकर पीछे की ओर भागे। तभी वेदा जोर जोर से हंसने लगे और वेदा हंसते हंसते ही बोले, क्या मुखिया जी, बड़ी जल्दी डर गए आप तो। क्या मुखिया बनेंगे आप? और तुम सब मुझे जाल में फंसाना चाहते थे। ये पकड़ो तुम्हारी यक्षिणी। पायल का जोड़ा उन्होंने मुखिया की तरफ फेंका जो उस यक्षिणी का था। वो डर कर दूर हुआ। तभी मनोहर आया। अरे भैया जी, वो मेरी बकरी मिल गई क्या आपको? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे, काफी चिंतित थे हम सब। जिस पर वेदा उस पेड़ के नीचे बैठते हुए कहते, अबे एक थप्पड़ मारूंगा ना, यही मुद्दे का। बकरी मिली या नहीं सब जानता हूं मैं, मुझे क्यों तुमने उस जंगल में भेजा। खैर डरो मत, अब नहीं तंग करेगी वो तुम्हें। मैंने पकड़ लिया उसे और लेकर जा रहा हूं मैं अपने साथ। ये सुन मुखिया जी और बाकी सब हैरान हो गए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? जिस पर वेदा खड़े होते और कहते हैं, अरे सच ही बोल रहा हूं मुखिया जी, ये देखिए उसकी पायल है, कैद कर लिया मैंने उसको। मैं आपको मेरे बारे में अच्छे से बता नहीं पाया था। मेरा नाम वेदांत मिश्रा है, पर पंडित वेदांत मिश्रा है। मैं ऐसी आत्माओं को पकड़ता हूँ और उस आत्मा की प्रेजेंस मैंने पहले ही सेंस कर ली थी, इसलिए मैं आपके गांव में आया था, ना कि बारिश से बचने। मैं पहले से जानता था ये सब आपका छल है, पर मुझे भी वो आत्मा चाहिए थी।
खैर कुछ नहीं होगा आपको, चलता हूं मैं अब। इतना बोल वेदा वहां से जाने लगे। सारे गांव वाले उनको धन्यवाद करते। जैसे वेदा गांव से बाहर निकलते कि उनका फोन बजता है। देखा तो इंस्पेक्टर दीप का फोन था, पर वो उन्हें इस वक्त कॉल क्यों लगा रहे थे। वेदा सोच में पड़ जाते हैं और उस फोन को उठाते हैं।